गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। निमि राजा ने 7वां प्रश्न किया। कह रहे हैं, भगवान श्री हरि परमात्मा अपने भक्तों में बस होकर के अपने भक्तों से स्वेच्छा से अवतार धारण करते हैं और अनेक प्रकार का लीला करते हैं। प्रभु, उस लीला को सुनने की मुझे खूब इच्छा है। आप उन लीलाओं का वर्णन करो और जो लीला भगवान कर चुके हैं, जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उसके बारे में बताइए। तब 7वां योगेश्वर द्रुमिल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे राजन, भगवान श्री हरि अनंत हैं और उनके गुणों भी अनंत हैं। श्री हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परंतु जो आदमी ऐसा विचार करे कि भगवान के गुणों की गणना कर लूं और उसे पार जाऊं, ऐसा मानव बालक बुद्धि वाले होता है। भगवान का लीला जो किया है, अब भगवान जो पुरुषवाचक है इसलिए अनंत कहा गया है और उसकी कथा नारीवाचक है इसलिए अनंता कहा गया है। हरि कथा अनंता। प्रभु के गुण और लीला कथा का स्वाद लोगों का प्रयास किया जाए तो उसे पार पाने का प्रयास न किया जाए। यानी कथा सुनने का प्रयास करो, लेकिन कथा से पार जाने का प्रयास मत करो। उससे पार जाने का जो प्रयास करता है वो मानव भगवान की लीला का समझो छेदन करता है। कहने का मतलब कहना चाह रहे हैं कि जैसे द्रुमिल जी, जैसे पानी की मछली सोचे मैं पानी पी करके जलाशय, तालाब या समंदर को खाली कर दूं, तो क्या ऐसा होना संभव है? इसलिए बड़े बड़े विद्वान संत जो बुद्धि रूपी शास्त्रों को रख करके अपने भजन में लग जाते हैं। द्रुमिल जी कह रहे हैं कि मानव पृथ्वी का एक कण गिरने में समर्थ बन सकता है, पर भगवान के अनंत गुणों, मतलब जो कण गिरता है, तिनका मान लो उड़ रहा है तो उसको भी नहीं गिन पाएगा, वो उसकी कणों को भी नहीं गिन पाएगा। तो बताओ, भगवान के कथा के गुणों के लीलाओं को गिन सकता है, पार पा सकता है? संभव नहीं है। हे राजन, ये पंचभूत समग्र विश्व का निर्माण खुद स्वयं भगवान ने किया है। वो अंतर्यामी रूप में प्रवेश किया है। जो तत्व प्रवेश किया है उस तत्व का नाम आदि नारायण है। हे राजन, भगवान का प्रथम अवतार है, उसके बाद उन्होंने दूसरी रची हुई सृष्टि में
जब जब जिस जिस प्रकार की जरूरत पड़ी तो स्वेच्छा से शरीर धारण करके दिव्य लीला किया। धर्म के यहाँ मूर्ति माता के घर से परम तत्व नर नारायण के रूप में अवतार लिया राजन, जिससे संसार को आत्म साक्षात कराने का निर्मल ज्ञान दिया। खुद वैसा ही आचरण किया। आज भी बद्री नारायण हिमालय में जो तपस्या करते हैं वैसे विष्णु भगवान अजन्मा है, खुद अपने स्वरूप में स्थित है, पर संसार का कल्याण करने के लिए अनेक अवतारों को लिया है। हंस के स्वरूप में सनकादिक को ज्ञान दिया, कभी दत्तात्रेय बन करके मुक्त विचरण करके संसार को बोध दिया, कभी हजारों पिता महाराज ऋषभ बन करके आत्म साक्षात का माता को उपदेश दिया, कभी है ग्रीव बन करके मधु कैटभ को मारते हैं, मत्स्यावतार लो करके मनु वही बराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया, वो ही कुर्म रूप धारण करके विशाल पर्वत अपनी पीठ पर धारण किया, और वो मोहिनी का स्वरूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान कराया, और वही गजेंद्र ग्राह से छुड़ाए। वो ही वृत्तासुर का उद्धार किया। इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो उन्होंने उनको बचाया था। कह रहे प्रहलाद आदि की रक्षा करने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। वो परमात्मा तत्व वामन अवतार वली राजा के पास से पृथ्वी के छीन ली। परशुराम बन करके जब क्षत्रिय दुराचारी हो गए थे तो 21 बार धरती से क्षत्रियों को ना क्षत्रिय किया था। हे राजन, भगवान अजन्मा होते हुए भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतार लेंगे, ऐसे पराक्रम करेंगे कि बड़े बड़े देवताओं के लिए अशक्य है। उसके बाद भगवान बुद्धा अवतार लेकर के दैत्यों को मोहित करेंगे, और कलयुग के अंत में भगवान नारायण कल्कि बन करके शुद्ध राजाओं को मारेंगे। हे राजन, परमात्मा के ऐसे दिव्य अवतारों की कथा अद्भुत है। इसका श्रवण कीर्तन करने से आनंद की प्राप्ति किया जा सकता है, उसे कभी पूर्ण नहीं हो सकता। निमि राजा प्रश्न करते हैं, हे योगेश्वरो, कृपा करके आप मुझे ये कहो कि भक्त की गति क्या है और अभक्त की गति क्या है। जिसकी कामना शांत नहीं हुई, जिसकी विषयासक्ति अभी मिटी नहीं, और जिसका मन अभी विषय वासना की ओर गति किया करती है, वो भगवान के भजन तो नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की गति क्या है? तब यहाँ पर द्रुमिल जी उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, भगवान नारायण का मुख, भुजा, साधना और चरण में से ब्रह्मचर्य, सहस्त्र, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 वर्णों का जन्म हुआ। वेदों में भी यही 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई बताई जाती है। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय और साधन में से वैश्य और चरणों में से शुद्ध की उत्पत्ति हुई। बता रहे हैं कि इन 4 वर्णों आश्रमों के जन्मदाता भगवान श्री हरि ही हैं। इसलिए इन आश्रमों वर्णों वालों अपने परम पिता का भजन करने, उनकी उपासना करें, न करें तो भी उनका ही पतन होगा। परमात्मा का अनादर करने के लिए मानव योनि से भ्रष्ट होकर के निम्न योनि को प्राप्त होते हैं। नरक के दरवाजे में उनका प्रवेश हो जाता है। कह रहे हैं कि कितने अज्ञानी जीव कथा से दूर रहते हैं, कथा सुनने की रुचि रखते नहीं, अब भगवान का भजन भी नहीं करते हैं। ऐसे शुद्ध पुरुषों को, स्त्रियों पर आपके जैसे भागवत भक्त राजाओं को इस पर कृपा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को धन का लालच दे करके, भय दिखा करके, किसी न किसी रूप से युक्ति पूर्वक भगवान की कथा और कीर्तन रस लेने के लिए विवश करना चाहिए। ये भी राजाओं का एक कर्तव्य है। यहाँ पर यमश जी के द्वारा, चमश जी के द्वारा खूब अच्छी तरह से किया गया है। राजपुरुषों को कथा में रुचि होना चाहिए तथा कथा में लाने का साधारण लोगों को प्रयास करना चाहिए। विशेषकर शूद्रों, स्त्रियों को खास आज्ञा की है। और वो भी कहना चाहते हैं कि छूत अछूत के भेदभाव के कारण शूद्र कथा से वंचित रहते हों तो राजा का परम कर्तव्य है उन्हें कथा मंडप में लावे, और मर्यादा के कारण महिलाएं कथा से वंचित रहें तो उन्हें भी राजा उन्हें कथा में लाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे मित्रों, आगे की कथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए